अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अच्छा, ये हम लोग इधर तक पहुंचे थे ना। जब मुआहिदा हो गया था तो ये जो हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु से खवारिज का, तो फिर जो है कुछ लोग आ गए थे, तकरीबन आधे जो खवारिज थे वो आ गए थे हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के साथ वापस कूफा। और जो है इस गलतफहमी का शिकार थे कि हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु जो है मतलब उनको अपनी गलती का एहसास हो गया है, उन्होंने अपने नाउजुबिल्लाह कुफर से रुजू कर लिया है। तो उन्होंने यही बात हजरत अली से कही कि जो है मतलब कि आपने अपने कुफर से रुजू कर लिया। तो हजरत अली ने कहा, मना किया कि नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ है, और सख्त तनकीद की उनके ऊपर। ठीक है ना, कि भाई अव्वल तो कुफर किया ही नहीं था, तो कुफर से रुजू की कहाँ बात आ रही है ना। और जो खारजी बता रहे हैं, उस वक्त जब तनकीद की ना हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने खारजियों पे, तो मस्जिद में मौजूद थे और वहां ही उन्होंने ना हंगामा वगैरह शुरू कर दिया। उनसे तनकीद बर्दाश्त नहीं हो रही थी हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु की। और उंगली, और एक शख्स का बता रहे हैं उंगली में वो कान में उंगली ठूस के और वो आयत पढ़ा था, जैसे मतलब ना हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु के अगेंस्ट जैसे वो आयत बैठ रही हो, इस तरह की बातें ना। और तो हजरत अली ने भी जवाब में आयत पढ़ी थी। ठीक है, फिर हम लोग ना ये पढ़े थे, सॉरी, नारे तहकीम का मुस्कत जवाब। ये जब मैंने सर्च किया ना गूगल पे तो मुस्कत आ रहा था, जिसका मीनिंग होता है कि मतलब बिल्कुल चुप करा देने वाला जवाब नहीं, जैसे कहते हैं बिल्कुल एंड फाइनल बात जिसे कहते हैं, तो उस तरह का जवाब। सही है, चलिए इसको रीड करते हैं। देखिए, हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु खुतबा देने खड़े हुए तो खारजी तहकीम के नारे लगाते हुए कहने लगे, अली, तूने अल्लाह के दीन में इंसानों को शरीक कर डाला। फिर नारे लगाए, ला हुक्मा इल्ला लिल्लाह। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने जवाब में फरमाया, हाँ हाँ, ला हुक्मा इल्ला लिल्लाह, मगर कलिमातु कलिमातु हक़्क़ुन उरीदा बिहल बातिल, ये हक बात है जिससे बातिल, ये वो मुश्किल वाला वर्ड आ गया, सिरा लेते हैं, हाँ, सिरा लिया जा रहा है, समथिंग लाइक दैट। ठीक है, अल्लाह का हुक्म तुम्हारा मुंतजिर है। हुक्मरान की जरूरत पर हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु का इरशाद। ठीक है, खारजी हुकूमती निजाम के कायल थे, ना हुक्मरान के। उनके ख्याल में ये अल्लाह की हाकमियत आला और इस्लामी मुसावात के खिलाफ था। ठीक है, अब इन्होंने कहा है, देखिए खारजी जो है ना, ये जरा सा मुश्किल लाइन आ रही थी ना, इसको एक एक शॉर्ट शॉर्ट पार्ट्स, स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में इसको कोशिश करते हैं एनालाइज करने की। देखें, पहली बात तो है कि खारजी जो है हुकूमती निजाम और हुक्मरान वगैरह इनके कायल नहीं थे। अब मुझे ये बताएं कि मतलब खिलाफत के क्या कायल थे? खिलाफत भी तो एक तरह से तो हुक्मरानी होती ही है ना। मतलब समझ आ रहे हैं इस जुमले से आप लोगों को कुछ, के फिर वो तो खिलाफत के भी कायल, जब अल्लाह ताला की वो है हाकमियत है, वो तो है ही है। ये जो आगे ये जुमला वही आ रहा है ना। ये वही बात है जो वो मैंने बताया था ना, कि जैसे हम ये बिलीव करते हैं ना कि जो कुरान में इसी तरीके से लिखा है कि लोग अपना लीडर सेलेक्ट करेंगे, लोगों की बाहमी हाँ मशवरे से लीडर सेलेक्ट होगा। ये हाँ कहते थे कि लीडर जो है वो अल्लाह ताला अपॉइंट करते हैं। यानी जैसे कि पहले अल्लाह ताला हमेशा अंबिया को अपॉइंट करते थे, वो एज अ लीडर लोगों को लीड करते थे। जैसे कि हज़रत मूसा अलैहि सलाम को अपॉइंट किया था, तो वो नबी हम्म भी थे और वो लोगों को हम्म लीड करते थे। तो इसी किस्म हम्म का मिलता जुलता कॉन्सेप्ट इनका ये भी था, जो जिसको ये लोग इमाम कह दें, या आप किसी भी तरीके से मतलब वो लीडर कह दें, कि वो अल्लाह ताला की तरफ हम्म। से अपॉइंट होगा। तो ये कहते थे तो कि हजरत हाँ तो हाँ, इसी बोले। तरीके से वो कहते थे कि मतलब उन लोगों को आप जो है ना अल्लाह ताला ही सेलेक्ट करेंगे, और उनको कोई ना कोई इशारा आएगा, या कोई ना कोई मतलब कोई ना कोई अल्लाह ताला की तरफ से कोई ना कोई हम्म। वो आएगा जिसकी सही वजह से उनको सही। पता चल जाएगा कि वो लीडर है। तो फायजा, ये तो फिर हजरत अबू बकर भी फिर इस तरह से अल्लाह ताला की तरफ से तो नहीं हुए ना, मतलब इनको तो उनपे भी फिर एतराज हाँ होगा ना। हाँ हाँ, एग्जैक्टली, इसीलिए वो इन लोगों पे एतराज करते हैं ना, हजरत अबू बकर पे, हजरत उमर पे, हजरत उस्मान पे, इन तीनों पे। हम्म। इसीलिए इसीलिए ही वो लोग एतराज करते हैं, कि अच्छा, वो कहते हैं कि उस ये वक्त, हाँ। डिवाइनली अच्छा अच्छा सिलेक्टेड अच्छा। नहीं थे, उस लोगों वक्त ने लेकिन इनकी सिलेक्ट। जरूरत नहीं होगी कि उस वक्त मतलब इनकी जरूरत नहीं होगी ना कि ये सब मसले मसाइल क्रिएट हाँ करें। एग्जैक्टली, वो ये जैसे उनकी पावर आई तो फिर उनके मुंह से ये सारी बातें निकलना शुरू हुई, तो फिर अच्छा वो अच्छा 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 अच्छा, अब ये बोले वही बात जो थी इनके दिल हम्म में शुरू से। ओके ओके ओके, हम्म सही जी। और कौन, जी किरण। अच्छा, एक चीज यहाँ पर सबाई और खवारिज जो है ना मिक्स हो रहे हैं थोड़ा। ठीक है, खारजी हो गए आउटसाइडर्स। ठीक है, खवारजियों का ये स्टांस था कि आप जंग कर रहे हैं। ठीक है, वो इसके खिलाफत के खिलाफ नहीं थे, और ना ही वो ये चाहते थे कि हाकमियत हमें मिल जाए। सही, वो किसी आउटसाइडर की रियासत जो है वो एक्सेप्ट नहीं कर सकते थे, जिसकी वजह से हजरत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के खिलाफ वो थे
कि जी उनको कैसे मतलब मतलब हकम के तौर पे एक्सेप्ट किया जाए, या जो भी मामला है आप जंग करें, मारें, खत्म करें, जो बागी है वो वाजिबुल कत्ल है अकॉर्डिंग टू द इस्लाम और अकॉर्डिंग टू कुरान। ये भी हमें सूरह बकरा की शुरू की आयत में मेंशन है कि बगावत का मुर्तकिब होता है, यानी इंसान अल्लाह का खलीफा है दुनिया में, और अगर वो जो है नाइब बगावत करता है तो वो वाजिबुल कत्ल हो जाता है, लेकिन अल्लाह अपने बंदे को रस्सी ढीली करता है, मौका देता है कि वो रिपेंट करे। तो दुनियावी जी मामला क्या है, वही एग्जाम्पल आ जाती है कि अगर कोई नाइब बादशाह के खिलाफ बगावत के लिए खड़ा हो जाए तो वो वाजिबुल कत्ल बादशाह के नजदीक हो जाता है, राइट। तो इनका स्टांस ये था कि जी खिलाफत के खिलाफ खड़े हुए हैं मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, तो वो वाजिबुल कत्ल है, और अगर हजरत अली जी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उन्हें खत्म नहीं करते तो वो जो है बेदीन हो गए माज़अल्लाह, राइट। तो वो सही बेसिकली खारजी हुकूमत एक्सेप्ट नहीं कर सकते थे, जिसकी वजह से वो अगेंस्ट हुए और एक ग्रुप बनाकर बैठ गए, राइट। तो सबाई फितने का स्टांस ये था कि जी कोई भी रिजर्व नहीं करता, और क्योंकि उनका तो पर्पस ही मुस्लिम उम्मत को खत्म करना था। यहाँ पे खवारिज की जो बात हो रही है वो बैत के खिलाफ नहीं थे, वो खलीफा के खिलाफ नहीं थे, वो इस स्टांस के खिलाफ थे कि वाजिबुल कत्ल लोगों को मारा जाए, छोड़ा ना जाए। किरण, कुछ ऐसा नहीं फीलिंग आती कि जो सबाई फितना स्टार्ट हुआ, जो ये सारे लोग थे हजरत उस्मान के खिलाफ वाली तहरीक में, उन्हीं में से ये लोग निकले थे? मतलब मुझे लग रहा है ये सारे डेफिनेटली उसमें तहरीक में शामिल हम्म, होंगे। एक ऐसी फीलिंग आ रही है कि यार वो उधर देखिए ही से स्टार्टिंग हुई है। हाँ। इंसान इन्फ्लुएंस में आ जाता है, वही बात आ जाती है ना, सेम माइंडसेट के जब लोग होते हैं तो वो एक साथ हो जाते हैं। तो खवारिज ऑलरेडी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी खड़ा हुआ वो शख्स, और वो सबसे बड़ी एग्जाम्पल है। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमा दिया ना कि मफहूम ये है कि इनमें इसकी नस्लों में से कुछ ऐसे निकलेंगे कि फिक़ह कहलाएंगे, नॉलेजेबल कहलाएंगे, हमारी नमाजें तुम्हें कम कम लगेंगी इनके इबादत के आगे, हम्म लेकिन ये दीन से निकाल दिए जाएंगे। तो खवारिज अलग कैटेगरी है, सबाई फितना वो तो थे ही कुफ्फार, राइट। वो तो मुसलमानों का लिबादा ओढ़े आए थे, उन वो दीनी एतबार से मुस्लिम नहीं थे, वो लिबादा ओढ़े हुए थे। तो ये दो ग्रुप्स हाँ उनके लिए आसान हदफ खवारिज था। क्यों था? हाँ हाँ क्योंकि वो ऑलरेडी अगेंस्ट और हर चीज के अगेंस्ट, और अपने आप को बहुत उनके स्टैंडर्ड्स जो थे वो हाई थे, राइट। तो जिसकी वजह से वो आसान हदफ बने कि छोटी छोटी चीजें जब वो मतलब खलीफा पे हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु जैसी हस्ती पर ये फतवा लगा सकते हैं कि जी ये तो माज़अल्लाह काफिर हो गए, बेदीन हो गए, हम्म। तो वो यार तो आसान हदफ हो गया। यार जैसे ना सबाई भी जो थे, मतलब ठीक है, काफिर मतलब मुझे लग रहा है उसमें भी मिक्स थे, यानी कि मुखलिस लोग भी तो थे ना, जो तो आ वाकई गए ना। समझ रहे थे कि हजरत उस्मान नहीं गलत हैं। हम्म, ठीक है, इसी नहीं तो तरह वो इधर भी हुआ ना। आसानी से इन्फ्लुएंस हो गए ना, जब उन्होंने फितना हाँ बोया। तो वो जो हाँ लोग थे, वो एक्सट्रीमिस्ट जो लोग थे, जो कि कहते थे हम्म जी ये नाक की सीध में चलते रहना है, अगर लेफ्ट राइट हुआ मीन्स कि वो बंदा वाजिबुल कत्ल हो गया, राइट। तो वो हम्म। उनका आसान हदफ थे कि जी हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु यहाँ से लेफ्ट हो गए, ये तो तरीकाकार नहीं था हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, और ये तो हम्म तरीकाकार नहीं था अबू बकर और उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा का, ये क्यों हम्म लेफ्ट राइट हुए, इनको तो इसी में चलना है। तो ये हम्म तो भाई ये तो बेदीन हो गए माज़अल्लाह, इन पे तो अब पकड़ करो इनकी, इन हम्म। ये तो गलत यानी ये कि नहीं। कुछ गुड इंटेंशंस वाले लोग उसमें भी थे, सबाई मुहिम जो चल रही थी उसमें, और इसमें भी हम्म, कुछ थे जिनकी इंटेंशन सही थी, लेकिन वो मसले को समझे गलत थे, जिसकी वजह से गलत कदम उठा रहे थे वो ना। लेकिन बिल्कुल। मतलब हम कह सकते हैं कि इसमें मुखलिस मुसलमान भी दोनों तरीकों में होंगे और ठीक ठाक होंगे, है ना। फाइव फिंगर्स आर नॉट इक्वल, राइट। तो फाइव हाँ फिंगर्स आर नॉट इक्वल मींस कि उसमें जिस तरह से लोग बैकफुट पे भी गए, क्योंकि नौ मुसलमान जो थे, नए नए मुसलमान जो हुए थे, उन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौर तो नहीं पाया था, जिसकी वजह हम्म से क्या हुआ कि उन तक तो दीन पहुंच रहा था। अब जिस तरह जो सुन्नत की एग्जाम्पल दी जाती है, हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बहुत से जो फितना परवर लोग हैं वो कहते हैं जी हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने सुन्नत बदल दी माज़अल्लाह नबी सल्लल्लाहु हम्म अलैहि वसल्लम की। तो उसकी उन्होंने तरदीद दी थी, जो ओपन कोर्ट लगा था उसमें उन्होंने एक्सप्लेन किया था कि भाई मेरा घर है मक्का में और मैं पूरी हम्म नमाज इससे पढ़ता हूँ। उसकी वजह ये बताई थी कि एक शख्स उनके हम्म पास आया और उसने कहा मैं जब से मुसलमान हुआ हूँ, मैं तब से ही जो है, मैं जबकि यहाँ का रिहायशी हूँ लेकिन मैं 2 रकात नमाज दो पढ़ता हूँ, 2 रकात पढ़ता सही हूँ। हम्म तो लोगों में मिसअंडरस्टैंडिंग न डेवलप हो जाए, वो राह सही से हट ना हम्म जाए, दीन उन तक सही तरीके से पहुंचे। तो उसका हल उन्होंने ये निकाला कि मक्का में शादी की, अपना घर किया, तो वो उनके लिए सफर नहीं रहा, वो उनका हाँ अपनी वो बात रिहाइश गाह सही है। हो गई, राइट। हाँ वो क्लियर हो तो गया इस था, ठीक। हिसाब से मतलब नौ मुस्लिम जो थे उन तक तो दीन प्रॉपर तरीके से पहुंच रहा था, पहुंचा नहीं था।
तो वो आसान हदफ थे। अच्छा, एक चीज और, ये जो बात हो रही है ना कि वो किसी को, मतलब वो उन्हीं को मानते थे कि भाई जो अल्लाह ताला की तरफ से खलीफा बन जाए, तो मतलब हजरत अली को वो उस वक्त तक तो खलीफा मान रहे थे ना, जब तक वो जंग कर रहे थे, जंगे सिफीन में लड़ रहे थे, तब तक तो उनको मसला नहीं था ना, क्योंकि अगर वो हजरत अबू बकर से उनको मसला था कि वो अल्लाह ताला की तरफ से नहीं है, ठीक है, मतलब खलीफा बने, तो और वो चीज कंटिन्यूड होते होते हजरत अली तक भी आई, तो लेकिन वो इनको मान तो रहे थे खलीफा, आई गेस उस वक्त तक तो इनको कोई मसला नहीं था ना, जब तक वो लड़ रहे थे। तो ऐसा तो नहीं, मेरे ख्याल से हम कह वही सकते देखिए, कि बात ये है कि यहाँ तो सेंस ही बदल गया, क्योंकि अल्लाह की तरफ से चोजन वन जो है वो नबी हैं, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं, उनके बाद कोई नहीं। ठीक है, अगर होता तो ये खवारिज हजरत अबू बकर के टाइम पे ही खड़े हो जाते, उन्हें खिलाफत का कोई प्रॉब्लम नहीं था। वो खारजी, ये देखो वर्ड लिखा है ना, खारजी हुकूमती हम्म, निजाम कायल नहीं थे। हम्म, कायल हम्म, यानी खारजी हुकूमती निजाम के कायल थे, ना हुक्मरान के। यानी वो किसी भी लिहाज से किसी और को खलीफा के साथ एक्सेप्ट ही नहीं कर सकते थे। सही है, सही है, खलीफा अभी ही अभी फैसला क्या करेगा, वही जवाब है, ही इज द जज, और यही डिसीजन मेकर है, यही हाकिम है, किसी और को ठीक है, हम ठीक है, एक्सेप्ट। ठीक है। उनको एक्सेप्ट करे थे हजरत अली को, मेरे ख्याल से फिर उस वक्त उनको कोई प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन अब क्योंकि हजरत अली का उनके नजदीक गलत डिसीजन ले लिया था उन्होंने, तो अब जो है अब हजरत अली से भी मसला था उनको, ठीक है तो ना, मसला तो यहाँ से ये आया चलते ना हैं। क्या कि उन्होंने, क्या हजरत अली पॉइंट ने हुआ फैसला नहीं किया, अस्सलाम वालेकुम। उन्होंने मुझे भी एक अ, लाइन में जरा बता देना क्या हुई अभी, तुम लोग ने क्या पढ़ा है, क्या हुआ, किशांति बहुत सारी चीजें अभी हम शॉर्ट लोग, में। किशांति आगे आगे आ रहा है, ये आप समझाइएगा हमें, ये आगे बहुत अजीब सी बात आ रही है जो बिल्कुल नहीं पल्ले पड़ी थी, ठीक है, बस 2 मिनट आप ये अच्छा आगे फिर अच्छा, सुनिएगा। हाँ, अब इससे अभी तक की जो पहले का चीजें थोड़ा थे। सा मुझे बैकग्राउंड बता दो, अभी बहुत लंबी बहस करके आई हूँ, घंटे भर, 1.5 घंटे। अभी देखिए हुआ ये है कि ये लोग जो है ना, किधर क्या हुआ था, अच्छा ये जो है हजरत अली रजी अल्लाह तआला के अगेंस्ट ये लोग खड़े हुए थे ना खवारिज, और जो है कुछ हाँ जो है लोग थे वो हो गए थे वापस हजरत अली के साथ कि ठीक है भाई, हजरत अली ने अपनी गलती एक्सेप्ट कर ली है, ठीक है, कि जो है ओके मतलब कि उनको सुलह नहीं करनी चाहिए थी हजरत माविया के साथ, इस ओके गलत फहमी का शिकार ठीक, थे वो, तो वो वापस चले गए कि अच्छा ठीक है भाई, अब हम खवारिज नहीं है, अब हम मतलब हजरत अली के साथ है ये हमारे सिंपल वर्ड्स में ये ओके है, ठीक है, ठीक है लेकिन फिर वापस ठीक कूफा है। जब आ गए ना, तो उन्होंने फिर हजरत अली हाँ से बराह रास्त किसी ने कहा कि आपने मतलब कुफर से अपने कुफर से रुजू कर लिया, तो हजरत अली ने कहा कि मतलब ये कहाँ से बात आ गई, ऐसा तो कुछ नहीं है, मैं तो अपनी बात पर कायम हूँ, ठीक है, और तनकीद सही, की ना तो उस पे इन्होंने हंगामा शोर वगैरह मचाना शुरू कर दिया था खवारिजों ने, ठीक है। अच्छा उसके बाद फिर ये हाँ हुआ था कि ये क्या क्या हुआ उसके बाद, हाँ उसके बाद फिर ये जो जुमला आ रहा है इस पे हम लोग बात कर रहे थे, हाँ, कि खारजी हुकूमती निजाम के कायल थे, ना हुक्मरान के। अब ये चीज आगे आ रही है, आप ये जरा सा सुनिएगा, फिर हम लोग मिलकर डिस्कस करते हैं, ठीक है, ओके अभी तक ठीक है यही हमने ठीक है, इतना ही बताइए। पढ़ा है, ठीक है। ओके चलेंगे ओके, सेकंड सेकंड हेडिंग आगे है ना, पहले आगे। तो नारे तहकीम का मुस्कत जवाब, ठीक है, पहले ये हेडिंग थी। अच्छा अब इसमें जो है हुक्मरान की जरूरत पर एक सेकंड रुकिएगा, एक बात है हाँ ठीक है, हुक्मरान की जरूरत पर हजरत अली का इरशाद, खारजी हुकूमती निजाम के कायल थे ना हुक्मरान के, उनके ख्याल में ये अल्लाह की हाकमियत आला और इस्लामी मुसावात के खिलाफ था। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने इस ख्याल की तरदीद करते हुए फरमाया, अब देखें, ये लोग कहते हैं कि कोई हुकूमत नहीं होनी चाहिए, हालांकि लोगों के लिए हाकिम का होना जरूरी है, चाहे वो नेक हो या फासिक, ताकि उसकी हुकूमत में मोमिन अपना अमल करे और काफिर अपने तौर पर फायदा उठाए। अब ये एक चीज थी जहां पर वक्त फंसे थे और सेशन भी एंड हो गया था, कि मतलब हजरत अली कह रहे हैं कि ये लोग चाहते हैं कि हुकूमत नहीं होनी चाहिए, खवारिज ये चाहते हैं कि हुकूमत नहीं होनी चाहिए, हालांकि लोगों के लिए हाकिम का होना जरूरी है, ठीक है, हजरत अली ये कह रहे हैं कि लोगों के लिए हाकिम का होना जरूरी है, चाहे वो नेक हो या फासिक। अब ये बात तो मतलब समझ नहीं आ रही, कोई ऐसी चीज है जो हम समझ नहीं पा रहे, चाहे वो नेक हो या फासिक, ताकि उसकी हुकूमत में मोमिन अपना अमल करे और काफिर अपने तौर पर फायदा उठाए। अब ये देखें, ये वाली जो चीज थी, अब आगे पढ़ देती हूँ अगर यही हाँ यही सबसे ज्यादा डेंजरस बात है कि ये चीज जो अकीदा है ना, कि बहुत से उलमा इस बात पे मुत्तफिक होते हैं, वो कहते हैं कि जो हमारा हुक्मरान है उसकी अतात करनी हमें लाजमी है, चाहे वो फासिक है चाहे वो, हालांकि ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि कोई फासिक अगर हुक्मरान होगा तो वो अपने फिस्की पे फैसले देगा ना, तो फिर इंसान पूरा माशरे ही तबाह हो जाएगा, राइट। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त क्या था, सारे जितने टॉप के जो अपने किरदार और उसमें जो टॉप पे थे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे अबू बकर सिद्दीक, उमर फारूक, जो जितने टॉप पे जो सही सही थे, उन्हीं को खलीफा बनाने का हुक्म दिया था ना, कि जो तुम में सही मोमिन और सही
अमल कर रहा है उस पे सब उसी को खलीफा बनाया गया, चूज किया गया है। एक शूरा काउंसिल होती है कि जो चूज करती है और कि बेहतरीन लोगों को चूज करे, उसको बनाए। तो अब खवारिज का कहना ये है कि नहीं, चाहे काफिर हो, चाहे फासिक हो, चाहे जो भी, उसी को अपना लीडर बना के जो वो कहे उसी का कहना मानो। वो गलत बात लेकिन कह रहे हैं ना। आंटी, ये हजरत अली कह रहे हैं ना, इसीलिए तो ये बात कुछ है जो हम लोग नहीं समझ रहे। ये तो हजरत अली कह रहे हैं। एक देखिए एक, मैं एक आपको बात मैं फरीन इसमें ऐड करना चाहूंगी। मेरा मेरा पर्सनली इसमें ये ख्याल है कि जो लीडर है ना, जरूरी नहीं है कि वो बहुत कोई नेक या आइडियल बंदा हो। वो एक ऐसा बंदा भी हो सकता है जो आपको नॉर्मली को बहुत ज्यादा कोई बहुत दीन वाला या बहुत ज्यादा दीन में आगे ना सही लगता हो, लेकिन उसके अंदर एक लीडरशिप की क्वालिटी हो। भले वो सही है, सही उसका है। दीन शायद मेरे ख्याल से इतना स्ट्रांग ना हो, लेकिन उसके अंदर एक अच्छा, लीडरशिप की क्वालिटी हो कि वो सबको साथ लेके चले। यानी हाँ जैसे कि मैं हाँ, एक ये तो है। एग्जांपल ये देती अच्छा, हूँ, एक मेरी ये ये तुम अपने कह रही हो। पाकिस्तान की अच्छा एग्जांपल ले लें कि अगर अच्छा। कायदे आजम को देखें तो वो बहुत हम्म, रिलीजियस आदमी नहीं थे। उनकी अगर आप सही। लाइफस्टाइल भी पढ़ेंगे तो बहुत ज्यादा रिलीजियस आदमी नहीं थे, लेकिन ही वॉज अ वेरी गुड लीडर। और बहुत हाँ, सारे जैसे अभी रिलीजियस लोग इमरान उनके खान साथ का मिल है गए ना, थे। सेम बात है। बिल्कुल यानी बिल्कुल। मतलब एक ऐसा भी बंदा हो सकता है लीडर जो कि आपको बहुत ज्यादा कोई रिलीजियस बंदा नहीं लगता हो, सामने से देख के आपको ऐसा ना हाँ लगे कि बहुत ही मुसलमान है या ये नमाज पढ़ता है हर वक्त, नहीं। लेकिन वो कोई नॉर्मल बंदा भी हो सकता है, इसके अंदर एक लीडरशिप की क्वालिटी हो सकती है, मेरे लेकिन ख्याल से। सिर्फ मेरा अपना लीडरशिप, पर्सनल वो है। बेटा सिर्फ लीडरशिप नहीं है, उसमें इंसाफ की क्वालिटी इंसाफ में हो, एग्जैक्टली हाँ, वो दोनों चीजें मतलब इंसाफ जो हो। जो अदलो जी इंसाफ को वो कर सके उसमें। सही सही। बट फासिक का वर्ड आया ना, फासिक तो वो होता है ना, मतलब गुनहगार का मीनिंग में आता है ना, तो फासिक का मतलब मेरे ख्याल से वो होता है ना जो अल्लाह ताला को, मेरे ख्याल से मतलब फासिक, शायद हम बहुत ज्यादा एक्सट्रीम पे ले जाते हैं वर्ड को, उसको कोई और मीनिंग भी हाँ, हो तो देख सकते हैं। मतलब कि हाँ एग्जैक्टली, यानी कि मुसलमान हो फिर भी गुनहगार हो, ऐसे भी तो होते हैं एग्जैक्टली ना। हाँ 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 हाँ, अच्छा बिल्कुल। अच्छा, ठीक है ठीक मुझे है। लग रहा है कि हमें यहाँ पे बस इस अहमियत को कल किस इस बच्ची ने अहमियत को फिस्क वाजिब का किया है। मतलब बताया था, वो फिर जरा बोल दीजिए यहाँ पे। बेटा बहुत अच्छा बताया था आपने, मैं भूल गई, मेरे जहन से निकल गया। फिस्क का बहुत किसने, अच्छा उसने कहाँ बताया? डिस्क्राइब किया था। जी, कल इसी उसमें ग्रुप था ना में। कि फिस्क जो है ना, फिस्क जो है फासिकुन यानी फाइलुन के वजन पे, यानी कि हुक्म के नाफरमानी करने वाले। और जो मुझे यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग आ रही है वो ये आ रही है कि हजरत अली ने इसलिए इस तरह से कहा था कि वो आगे देखिए, हम जो सेंटेंस पढ़ रहे हैं उसमें लिखा है ना कि तुम्हारी सड़कें खुली रहेंगी, तुम्हारे बाजार खुले रहेंगे। आई थिंक सो कि वो उनके कहने का मकसद ये है कि आप लोग के कारोबार चलते रहेंगे, रोजमर्रा की जिंदगी तो चलती रहेगी, कोई आप लोगों के लिए इस तरह के प्रॉब्लम्स नहीं होंगे। तो मतलब बेसिकली जो ये लग रहा है मगर ना, आप बेसिकली यानी कि वो ऐसे फासिक जो अल्लाह की और रसूल की अताअत नहीं करते होंगे। फासिक के मकसद देखिए, नोट जो मैंने ग्रुप में शेयर किया है उसमें फासिक के 3 मीनिंग्स बताएं, जिसमें आखिरी ये आया है कि फासिक वो लोग होंगे जो अल्लाह की अताअत नहीं करेंगे और रसूल की अताअत नहीं करेंगे। यानी कि हम वो लोगों को कंसीडर करें जो कुरान में जो अल्लाह के अहकाम आए और सुन्नत नबी में जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हुक्म दिए हैं या हमें बताया है कि इस तरह से हमें अमल करना है, उन सब चीजों को पसे पर्दा डाल दें और जो हुक्मरान आएगा वो अपनी मर्जी मनमानी करेगा। अच्छा अच्छा, अहुदा वो भी बता देंगे आप, वो जो दूसरे 2 मीनिंग्स हैं, ताकि जरा हम लोग वो भी देख लें। आप कह रही वो हैं ना 3। फरीन मुझे याद नहीं है, ग्रुप में देख के मैंने स्क्रीनशॉट भेजा हुआ है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक स्क्रीन है। पर देखो फरीन, स्क्रीन पे जाओ पीछे बैकवर्ड। स्क्रीन पे ये बुक में ही? नहीं, बुक में नहीं, आप अपने ग्रुप चैटिंग में जो चैट में, आपका ये ग्रुप है, अच्छा चैट है, चैट में। उसमें पूरा अच्छा मैंने चैट में नोट भेजा पे भेजा है। है। जाओ चैट पे। अच्छा अच्छा अच्छा, देखिए ये है फसका यफसुकु फुसुकन फिस्कन। अच्छा देखिए, खजूर के गूदे का झिल्ली से बाहर निकलना, अताअत के दायरे से बाहर निकलना, नाफरमानी करना। फिर है एक आयत आ रही है, उसका तर्जुमा है, उसमें फसक का वर्ड है, फसका। वो था जिनों में से तो वो निकल गया अपने रब के हुक्म की अताअत से। फिर है एक और सूरह हुजरात, उसमें फुसूक का वर्ड है, और उसने कराहत दी तुम लोगों को कुफर से और नाफरमानी करने से, और हुक्म के फरीन नाफरमानी का इससे आ रहा है ऊपर है, फासिक का ना। इस चैट, इस पिक्चर से ऊपर जाइए, अच्छा, और पीछे। ये नोट आ रहा है ना, नोट, अच्छा अच्छा, उसको पढ़िए। ओके। हाँ ओके हाँ ओके। इस्लाम ऊपर से जाओ। इस्लाम से पहले फस्क का लफ्ज इंसानों के लिए इस्तेमाल नहीं होता था, बल्कि सिर्फ कुरान मजीद ने इस्तेमाल किया है। कुरान मजीद में छोटी और बड़ी हर तरह की नाफरमानी के लिए, अच्छा छोटी और बड़ी हर तरह की नाफरमानी के लिए इस लफ्ज को इस्तेमाल किया गया है। इस तरह इसके 3 दर्जे हैं।
एक फासिक वो है जो नाफरमानी को बुरा समझता है, ठीक है, लेकिन बशरी तकाजे के तहत कभी नाफरमानी का इर्तिकाब हो जाता है। ओके। दूसरा फासिक वो है जो किसी नाफरमानी का आदी हो जाता है और उसके मुतालिक फिक्रमंद नहीं रहता, ठीक है। अच्छा, तीसरा फासिक वो है जो किसी नाफरमानी को किसी नाफरमानी को अच्छा अमल समझ के इख्तियार करता है और अल्लाह और उसके रसूल के फरमान को हकीकत नहीं समझता। अल्लाह, कितनी डीप बात है। पहले 2 दर्जे तक हाँ, फासिक वो ये है। बहुत अच्छा लगा था, कल इस बच्चे ने दिया था, मैंने कहा ये बहुत ओ अच्छा माय है गॉड, एक्सप्लेनेशन। जबरदस्त। कितनी ये बहुत जबरदस्त अच्छे बात है। मीनिंग डेप्थ में, इसकी डेप्थ में मीनिंग पता चल गया है ना कि कितने सारे मीनिंग देखिए ना, है। इसमें एग्जाम्पल्स भी तो हमारे सामने है। देखिए, पहला जो कैटेगरी है, एक फासिक वो हम्म, है जो नाफरमानी को बुरा समझता है। जैसे हम नमाज नहीं पढ़ रहे, हम बुरा समझ रहे हैं, मतलब कि हम्म, नमाज नहीं पढ़ने को, लेकिन फिर भी हम नमाज नहीं पढ़ रहे। ये नहीं है कि हम जस्टिफाई कर रहे हैं कि नहीं भाई नमाज की खैर होती है, कोई जरूरी नहीं, ठीक है ना, ये वो वाली बात आ गई ना, ठीक है, जो कि अक्सरियत है हमारी आवाम में नमाज नहीं पढ़ती। इसको मैं दोबारा रीड करी हूँ पहले मीनिंग को, ठीक है। एक फासिक हम्म, वो है जो नाफरमानी को बुरा समझता है, लेकिन बशरी तकाजे के तहत कभी नाफरमानी का इर्तिकाब हो जाता है, ठीक है ना। हम्म। अच्छा, जैसे झूठ को बुरा समझ रहे हैं, सारी चीजें हो गई, शर्मिंदा भी हो रहा है कि यार ठीक है, ये वाली जो बहुत सारी गुनाहें जो हम लोग हमारी बहुत कोई आम, गलती भी हो रही है। हाँ, हम्म, कर भी रहे हैं, लेकिन हम बुरा समझते हैं उसको कि यार करना नहीं चाहिए था। गीबत है भाई, सबसे बड़ी मिसाल, रोज कर रहे सही होते हैं बात है। बैठ के गीबतें, और फिर अफसोस होते हैं कि यार फिर कर दी, ठीक है। अच्छा, नंबर 2, अच्छा ये कह रहे हैं ये वाली जो कैटेगरी है ना, ये मोमिन रहता है। जो लास्ट सेंटेंस है ना, लिखा है कि पहले 2 दर्जे के जो लोग हैं वो फासिक, वो मोमिन ही होंगे, ठीक है। तो ये भी मोमिन है क्योंकि दिल से बुरा समझ रहा है। दूसरा फासिक वो है जो किसी नाफरमानी का आदी हो जाता है और उसके मुतालिक हम्म, फिक्रमंद भी नहीं रहता। बिल्कुल, मुझे तो नमाज की सारी मिसालें इसमें बैठती हुई लग रही हैं कि आदी हो गया ना बंदा, नहीं पढ़ा, उसको उसको जहन में ही नहीं आ रहा उसके कि वो कुछ एक गलत काम कर रहा है, ठीक है। तो आदी बन चुका है उसका, और उसको फिक्र नहीं हो रही है कि मैं इस गलत काम को छोड़ दूं, इस नाफरमानी को छोड़ दूं। तो ये भी मोमिन रहता है क्योंकि वो रियलाइज नहीं कर रहा कि, मतलब ये नहीं कि बहुत डंके की चोट पे जिसे कहते हैं ना वो करना कि भाई नहीं मैं नहीं कर रहा, इस तरह भी नहीं कर रहा वो, लेकिन वो रियलाइज ही नहीं कर रहा उस बात को। तो यहाँ पे भी वो मोमिन रहता है अकॉर्डिंग टू दिस बुक, ठीक है। नंबर 3, हम्म, फासिक, ये जो है अब जो नंबर 3 में पढ़ने जा रही हूँ, ये इस बुक में लिखा है कि ये काफिर हो जाता है, ठीक है, तीसरे दर्जे का काफिर। तीसरा फासिक वो है जो किसी नाफरमानी को अच्छा अमल समझ के इख्तियार करता है और अल्लाह और उसके रसूल के फरमान को हकीकत नहीं समझता। ओके, ये तो कुफर हो ही गया, हम्म। खत्म ही हो गई यहाँ तो बात सारी, वही है, ठीक अभी है। कुफर की हद तक हो गया ना ये तो। हाँ, तो बेसिकली सही, देखिए इसीलिए इस सेंटेंस में इन्होंने यही चीज कही है कि उस वक्त जो वक्त की जरूरत थी ना, एक हाकिम की बहुत सख्त जरूरत थी। इस सेंटेंस का मतलब यही है। कि मतलब हाँ ठीक है, कोई मतलब अगर कुछ गुनाह कर भी रहा है और बिल्कुल पर्सनैलिटी हाँ मतलब परफेक्ट यही नहीं है, इसकी फिर जरूरत भी है, वक्त की जरूरत ये है कि इसमें हाकिम होना जो है ना वो मस्ट है, नहीं होना चाहिए हाकिम ना हुकूमत को चलाने के लिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ, अब ये बात समझ भी आ रही है वरना तो बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थी जी। और फहीम, भी हाँ, अब कल ये यहाँ पे देखो, बिठाए कल हैं। बताया था, कल से आज तक मैं भूल गई थी। हुदा, आपने बताया ना, हाँ जी, बहुत मैंने अच्छा लगा बताया था था। मुझे। थैंक यू जी, सो मच जोधा, बहुत जबरदस्त जज़ाकल्लाह था। खैर और हुदा, बहुत अच्छा वरना तो किसी बताया को भी नहीं पता माशाल्लाह। थी जी। अरूप, आप कुछ कह रही थी? जी फहीम, मैं ये कही थी कि मेरी एक सजेशन है, आप देख लीजिएगा जो खिलाफत और मलूकियत बुक है मौलाना मौदूदी की। उसमें उन्होंने हम्म 2-3 पेजेस में ना खवारिज को बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया है कि उनके क्या कॉन्सेप्ट्स थे। तो वो भी अगर आप नजर मार अच्छा, लीजिएगा, अगर आप चाहें तो आप पढ़ सकती मैं हैं सेशन में। मुसलसल नहीं, वो बुक को वो ना भी बीच बीच में, बेटा, वो भी रीड करो यहाँ पर, ताकि मैं सब लोग एग्जैक्टली सुने। जब जंग सिफीन हम अभी पढ़ रहे थे ना उसके डिफरेंट स्टेजेस, तो मैं बार बार खिलाफत मलूकियत में झांक रही थी कि इसमें कुछ ऐसी चीज है जो मजीद वजाहत कर रही हो इन वो बातों की। जी तो बेटा, मुझे उतना पैराग्राफ जरूर पढ़ा करो। वो बहुत डेप्थ से उन्होंने बताया है। उतना नहीं, उस पोर्शन जो बेशक है कि ना। उतना डीप मुझे नहीं मिला ना जितना डीप इस बुक में है। उसमें इस तरह से वजाहत नहीं, वो बहुत अच्छा, मतलब ऊपर ऊपर की चीजें लग रही थी, तो मैंने कहा अब मैं इसको क्या नहीं पढूं। नहीं, अब यहाँ खवारिज पे हो ये तो मैं सकता है। कह रही हूँ, आप सही पढ़ रही हैं। लेकिन जहाँ ये पॉइंट आया ना, वहीं पे वो जो कह रही है बच्ची ना कि वो वहां पे बहुत डिस्क्राइब किया अच्छा से, तो वो हाँ, पैराग्राफ यू विल फाइंड आउट, और फिर इस पे आके पढ़ दो बीच में, ताकि सब ठीक लोग है, मैं समझ लें, ढूंढती हूँ। है ना। ठीक है, ठीक है, वो सही है, ढूंढ सही है, ठीक लेना है। मैं बाद में। आपको इस अल्लाह पेज बात, नंबर हाफिज। शेयर कर दूं कि आप देख लीजिएगा। हाँ प्लीज, थैंक यू सो मच, जरूर, बहुत अच्छा हो जाएगा। अच्छा, और अब यहाँ पे अगर हाँ, हम इस बात को बिठाते हैं आप कि सबके हजरत अली, देखिए मिल के करने से कितनी अच्छी तरह बात समझ आती है ना, कि कुछ कुछ काम दे रहा है, कुछ किसी ने कोई वर्ड बताया, किसी ने कोई, तो कितना अच्छा लगता है इस तरह से सब मिल के जब एक हाँ, दीन का इल्म हासिल करते हैं।
अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। अच्छा भाई, तो ये वाली जो बात थी ना कि मुझे फिर उधर से रीड करना पड़ेगा, रुक जाए। देखिए, खारजी हुकूमती निज़ाम के कायल थे ना हुक्मरान के, उनके ख्याल में ये अल्लाह की हाकमियत आला और इस्लामी मसावात के खिलाफ था। हजरत अली ने इस ख्याल की तरदीद करते हुए फरमाया, ये लोग कहते हैं कि कोई हुकूमत नहीं होनी चाहिए, हालांकि लोगों के लिए हाकिम का होना जरूरी है, चाहे वो नेक हो या फासिक, ताकि उसकी हुकूमत में मोमिन अपना अमल करे और काफिर अपने तौर पर फायदा उठाए। अब मुझे फिर से एक सवाल यहाँ पर आ गया, जितनी दो इस लाइन को पढ़ती हूँ और फिर कोई नया सवाल आता है। देखिए, हजरत अली कहते हैं ना कि हाकिम का होना जरूरी है, यानी कि उनके अलावा, यही कह रहे हैं ना हजरत अली के उनके अलावा, यानी कि तो पीछे तो भी तो कोई हाकिम नहीं था ना तीनों के दौर में, तीनों खुलफाए राशिदीन के दौर में। यहाँ पे बात हो रही है ना कि हाकिम का होना जरूरी है, या तो इन सर्कमस्टांसेस में होना जरूरी है, पहले वो सर्कमस्टांसेस ही नहीं थे कि जिसमें हाकिम का होना जरूरी था। क्या ख्याल है? अच्छा, आगे बढ़ती हूँ, एक मिनट, थोड़ा सा इस पेज को पूरा पढ़ लेते हैं, ठीक है। देखिए, लोग कहने लगे, नेक हाकिम की बात तो ठीक है, फासिक हाकिम का क्या मतलब? आपने फरमाया, उसकी हुकूमत की वजह से तुम्हारी सड़कें तो खुली रहेंगी, बाजार तो बहाल रहेंगे। खारजी चंद दिन कूफे में सैयदना हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु के साथ रहे। इस दौरान उन्होंने कोशिश की कि हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु को हजरत मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु के खिलाफ जंग के लिए आमादा करें, मगर हजरत अली ने इससे साफ इनकार कर दिया। अब देखें, ये सड़कें खुली और बाजार बहाल से कुछ किसी के जहन में कोई बात आ रही है? यानी आई थिंक ये इसमें बता रहे हैं कि एक हुकूमत का एक निज़ाम होना ज़रूरी है। अगर वो हुकूमत का निज़ाम नहीं होगा तो लोग अपने ऐसे ही रह रहे होंगे, तो वो सिस्टम सही तरीके से नहीं चलेगा। जैसे कि अच्छा एक अच्छा फैमिली अच्छा अच्छा। यूनिट में एक मियाँ बीवी बच्चे होते हैं, वो एक फैमिली यूनिट होता है ना, तो इस तरह हाँ आपके आसपास माशरे में एक हुकूमती निज़ाम का होना ज़रूरी है। सब इंडिविजुअली उस तरह से नहीं रह सकते। जैसे कि हम अच्छा जानवरों को भी देखते हैं, तो एक हर्ड में रहते हैं, उनका एक लीडर होता है, वो उनको गाइड करता है उस तरह से। तो ह्यूमंस के लिए भी अल्लाह ताला ने एक हुकूमत का एक सिस्टम रखा हुआ है। अब उसमें वो चाहे मोमिन हो या फासिक हो, एक ना एक आपको एक हाकिम की जरूरत रहती है जो चीजों को मैनेज करके चले। सही सही अब वो सही। और अगर इसको अगर हम नेक है इसको तो वो आपके अच्छे हो गए, लेकिन फासिक हैं, अब जो हमारे लीडर हैं वो मतलब क्या आप उनको बोलेंगे। लेकिन हमारे ये कि हमारे हम्म काम तो चल रहे हैं ना, हमारे कारोबार भी चल रहे हैं, हमारे कोई हम्म, मसले इस तरह से नहीं हो रहे। अच्छा 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 तो अच्छा अच्छा। हाँ, कुछ इस तरह लग रहा है। और पीछे से देखें, अगर हजरत मुआविया पर हम ये बात बिठाएं तो उन्होंने एक शाम को पूरा एक यूनाइटेड करके रखा था, जो कोई मामूली बात नहीं थी। शाम में किस किस तरह के लोग थे, तो एक तो वहां उन्होंने उन सबको एक पॉइंट पे रखा हुआ था। और फिर रोमन एम्पायर से जो, अगर ये नहीं होता तो वहां के लोग क्या क्या हरकतें करते, अगर हजरत मुआविया उनको बाहर से कंट्रोल में ना एक्सटर्नली रखते। उनको पता कर लिया जाता ना, अगर वो उनको हाँ, मैनेज करके क्योंकि नहीं रोमन रखते। एम्पायर तो देख ही रहा था कि भाई इनमें आपस में अब हम अटैक, वो फिर क्या हाल होता अगर रोमन एम्पायर पे हावी आ जाता। वो तो हजरत माविया ने वहां पे कंट्रोल संभाला हुआ था ना। तो इस तरह से जो है इतना, मतलब वो एक नहीं हो जाता, क्या सिचुएशन कहलाती है हर तरफ, मतलब बदअमनी की शदीद सूरत हाल क्रिएट हो जाती। तो उससे बेहतर है कोई अगर फासिक हुक्मरान भी है, तो बस जी वो फिर वो जी बेटर है। फरहीन, ये जो आप जो समझने की इस पे हम लोग कोशिश कर रहे हैं, इससे मकसद यही है कि एक लीडर जो होता है तो उसमें तीनों तरह के फासिक मौजूद होंगे ना। अभी आपने मीनिंग पढ़ ली ना, तो कोई आदमी अमल कर रहा है, कोई उसको समझ के कर रहा है, कोई गैर समझे कर रहा है, कोई उसको बुरा जान रहा है, कोई नहीं। लेकिन यानी पब्लिक तो तीनों तीनों टाइप की है ना, हर तरह के लोग हैं। तो उन सबको अपना काम करने के लिए उसी वक्त एक जगह, एक शहर में, एक मुल्क में आपको वो आसानी मिलेगी, जबकि कोई एक लीडर हमारा मौजूद हो कि उससे सारे रास्ते ओपन हो, बदी के भी और खैर के भी और सब। तो जो अच्छाई काम चूज करेगा, जाहिर है वो अपने लिए अच्छा बना रहे हैं हालत, और जो बुरा चूज करेगा वो बुरा। लेकिन एक लीडर का होना इसीलिए उन्होंने कहा जरूरी है। अब चाहे लीडर के अंदर आप अच्छी खूबी है सारी, थोड़ी अच्छी है, थोड़ी बुरी है, मतलब जो भी है, लेकिन लीडरशिप को इसीलिए मानना जरूरी है। इसीलिए ये जुमला यहाँ भी कहते थे, मुझे नहीं समझ आता था क्यों कहते हैं कि हुक्मरान सही नहीं है, फिर भी उसकी अतात करो, उसको मानो। तो ये चीज मैं सुनती थी, मुझे भी हमेशा अटकती थी मेरी सुई यहाँ पे। लेकिन ये अभी पढ़ के ना, फासिक के तीनों मीनिंग जब पढ़ी वो सब, तो अब मुझे ये ज्यादा क्लियर हुई ये बात। सही सही सही। और मतलब फिर तुम लोग का गुजारा तभी हो सकता है ना, वरना फिर गुजारा भी मुश्किल हो हाँ, जाएगा, है ना, तो एक्सेप्ट कर वरना लो एक उस बंद चीज गली में चले जाएंगे सब, तो फिर तो लड़ाई होगी ना सबकी, तो वो फिर हम्म। रास्ता ओपन नहीं रहेगा हर एक के लिए। तो सही अल्लाह सही। ताला ने तो हमें नजदैन दिखा दिया ना, सीधा बुरा रास्ता। अब हमें चूज करना है किस पे जाएं हम, तो ये तो लोगों को चॉइस दे दिया। इसका मतलब इंडिपेंडेंट होके लोग रह सके आराम से। सही सही है, सही पता सही। नहीं आप लोग बताइए, सही बताया मैंने या नहीं।
अभी तक तो ऐसे सब कुछ ऐसे ही सही लग रहा है कि बिल्कुल सही है बताया, ये ना। ऐसे ही लग रहा है बिल्कुल। क्योंकि वही वाली बात है ना कि उस वक्त जो हुकूमत के लिए ना एक हाकिम की जरूरत जो है ना वो बहुत ज्यादा थी। तो बेसिकली उन्होंने इसी पे एम्फेसाइज किया, इसी यही उन्होंने हजरत अली रज़ी अल्लाह का जो कॉल है, उन्होंने जो बात कही है वो यही बात उन्होंने कही है ना कि हाकिम होना जरूरी है इस वक्त। जाहिर है, वरना तो क्या बनेगा हुकूमत का, तो वरना लोगों का क्या बनेगा। जो भी ये होगा पता बहरहाल है जी, आप बोलिए बोलिए। जी मैंने कहा जो भी होगा बहरहाल एक हुकूमत तो चलेगी ना किसी तरह से। अगर कोई भी हुक्मरान नहीं हाँ होगा तो फिर क्या क्या होगा, उस कौम का या उन लोगों का क्या बनेगा फिर। हाँ, मुझे लग रहा है अगर ये जो सेंटेंसेस आ रहे हैं इसमें हम ये वाला वर्ड डाल दें, ये वाले वर्ड्स डाल दें ना कि इस वक्त के हालात देखते हुए तो फिर जो है हाँ ये मीनिंग ज्यादा सही समझ आएंगे, क्योंकि हर वक्त हाँ की उस पे फिर वो बैठता हुआ नहीं दिख रहा ना, क्योंकि हजरत उमर के दौर में भी पता हजरत क्यों नहीं है, उस फरीन, वक्त के हालात में फरीन शादी हर करने की वक्त पे, जरूरत है। हर वक्त पे फरीन, हाँ उस फरीन वक्त ये एंड हर वक्त पे ऑनवर्ड। हाँ आएगा बेटा, उस देखिए वक्त पे हजरत भी अबू है बकर और और अभी उमर भी के दौर आएगा। में नहीं है, तो नहीं, पीछे और वाले यू वक्तों में तो कैन नहीं से जरूरत थी ना, और ये मुझे तो बात भी ये है ना कि जो बाकी जो नॉन मुस्लिम कंट्रीज है उनके भी तो कोई ना कोई लीडर है ही ना, जो उनको लीड कर रहे हैं या उनको मैनेज कर रहे हैं, पूरे सोसाइटी को चला रहे हैं। और बिल्कुल आज भी शांति मैं चला रहे हैं, पीछे आज भी, बल्कि जो मतलब नॉन मुस्लिम कंट्रीज है, बल्कि उनके सिस्टम ज्यादा अच्छे चल रहे हैं हमारे। अच्छा, हाँ लीडर या तो वाकई ऑटोमेटिकली कोई ना कोई हो ही जाता है। आप अपनी फैमिली में भी हाँ देखते होंगे फरीन कि बेटा क्या पूछ रही थी आप? जी, अच्छा आप ऐसा एक कैसे फरीन होगा फैमिली बेटा, में ना, देखिए ना। ये ये वाला जो पॉइंट है फरीन ना ये लंबा हो जाएगा किशोर आंटी, ये मैं ग्रुप पे डालती हूँ, वहां पे बात करते हैं इस पे जो मेरे जहन ठीक में है, आ रहा है, ठीक है। ठीक है, अभी ठीक है अभी बेटा, हम आगे आगे चलते बढ़िए। हैं सही है। अच्छा देखें ये लास्ट वाली हेडिंग, खवारिज की हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु से बदतमीजी। एक बार खवारिज के सरगना हुरकूस बिन जुबैर और जुरा बिन बुर्ज आप रजी अल्लाह तआला अन्हु के पास आए। इन दोनों का पहले भी नाम आया है ना, कुछ किया था ना उन्होंने पहले, इन दोनों का नाम इसी तरह जोड़ी में आया था पहले भी। अच्छा चले, ये दोनों खवारिज के सरगना मतलब वही होंगे ना, लीडर्स टाइप समथिंग कुछ है ना, कि वो दोनों आए हजरत अली के पास। अच्छा, हुरकूस ने कहा अपनी खता से अल्लाह की बारगाह में तौबा कर लें। इन्होंने हजरत अली से कहा ना कि अपनी खता से अल्लाह की बारगाह में तौबा कर लें और हमारे साथ दुश्मन की तरफ पेशकदमी करें, ताकि हम उनसे इस उस वक्त तक जंग करें जब तक हम अल्लाह से ना जा मिले। ठीक है ना। तो ये लोग वो मतलब कन्विंस कर रहे थे ना मुसलसल हजरत अली को कि जंग सिफीन वो सॉरी हजरत मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु के खिलाफ जो है जंग को जारी रखें, जो बीच में सुलह कर ली है, तो बस अब वो सुलह को खत्म करें और दोबारा से जंग करें जब तक हम अल्लाह से ना मतलब के जीत जाएं या फिर शहीद हो जाएं, तब तक हम करें। तो हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया हमारे और उनके दरमियान तहरीरी मुआहदा हो चुका है और अल्लाह ताला का हुक्म है, तर्जुमा, अल्लाह के नाम का अहदो पैमान पूरा करो जब तुम अहद कर चुको। तो उस वक्त वो जो पूरा एक रिटन फॉर्म में पूरा डिसाइड हुआ था ना, जिसमें जो बात नहीं हो रही थी कि हजरत अली को वो अमीरुल मोमिनीन नहीं, किसको, हजरत मुआविया को अमीरुल मोमिनीन लिखा जाएगा और हजरत अली को क्या लिखा जाएगा, कुछ ऐसा था ना जो हम लोग नहीं, कहे तो पूरा एक मुआविया को रिटन। अमीर लिखा जाएगा और तो अली को अमीरुल मोमिनीन। हजरत अली को नहीं, अमीरुल नहीं, ये मोमिनीन लिखा लिखा नहीं गया था, ये जाएगा। लिखा मतलब नहीं वो गया था। बोलते थे लोग। ये बोलते थे, मतलब नहीं, वो बैठ, क्योंकि अमीरुल मोमिनीन और हजरत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने भले ही अपनी अनाउंसमेंट कर दी थी हुकूमत की सेपरेट की, लेकिन अपने नाम के आगे अमीर लगाना पसंद किया था। अमीरुल मोमिनीन हजरत अली का ही लक़ब था। हाँ ये लिखा गया था ना भाई, रिटन हुआ था ना, पूरी सारी ये बातें राइटिंग में ये आई थी ना। अमीर और अमीरुल मोमिनीन की बात नहीं हुई थी, वो तो जब उन्होंने लिखा था तो उसे मिटवा दिया था कि अमीरुल हाँ नहीं मोमिनीन, क्योंकि हमने बैत उन्होंने नहीं एक की तो हम उन्हें मुआहदा नहीं किया मानते। था कि अच्छा हमारे अच्छा अच्छा, हाँ दरमियान लड़ाई नहीं होगी। उन्होंने एक तो जो है वो मुआहदा किया किया कि है। हमारे दरमियान जंग लड़ाई नहीं होगी, बल्कि हम दोनों एक दूसरे के राइट को समझेंगे और यहाँ का इंतजाम हम चलाएं। तुम जंग करने को क्यों मुझसे कह रहे हो, जबकि हम हाँ हमारा मुआहदा पहले है और अल्लाह का हुक्म है कुरान में कि तुमने जब कोई अहद किया है तो उस अहद को नहीं तोड़ो। तो हम क्यों तोड़ेंगे अहद? हम सही नहीं है तोड़ेंगे, हम उनसे जंग नहीं करेंगे। सही है जी किरण। अच्छा, जो मुआहिदा हुआ था उसमें जब अमीरुल मोमिनीन लिखा गया था हजरत अली के नाम के साथ, तो उस पे सिर्फ इरेज करने की बात हुई थी। उसको मतलब ये डिसाइड नहीं हुआ था किसका लकब क्या होगा। इरेज क्यों क्या अच्छा अच्छा करने की अच्छा। बात क्या था, वो यही रीजन दिया गया था कि जी हमने तो अभी अमीर माना नहीं, हमने तो बैत नहीं की। अगर आप हाँ अमीरुल हैं तो वो हमारा, जिसको लिंक किया गया था सुलह हुदैबिया के वाकये से, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी, क्योंकि कुफार नहीं मानते थे तो उन्होंने नाम मिटवाया था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल हम तो नहीं मानते, तो आप ये मिटाएं, मोहम्मद बिन अब्दुल्ला लिखें।
राइट। तो सेम सिनारियो यहाँ पर भी हुआ था, तो अमीरुल मोमिनीन मिटाया गया था। वो मुआहिदे में अमीर वो होंगे, अमीरुल मोमिनीन वो होंगे, ये बात नहीं थी। हाँ, ये वैसी बात हुई थी, ये हाँ रिटर्न में नहीं आया था। हाँ ठीक है, सही है, ओके, अब क्लियर हो गया। अच्छा, आगे चलते हैं। ठीक है, तो अब हजरत अली ने कहा भाई अल्लाह के नाम पर एक मुआहिदा हुआ है, कुरान में आया है कि नहीं तोड़ना है आपने, जो आप इस तरह अहद कर लो। तो हुरकूस ने कहा मगर ये मुआहिदा तो गुनाह है, इससे आपको तौबा करनी चाहिए। ठीक है, जो मुआहिदा आपने किया ये आपकी गलती थी, गुनाह था, तो अब आप उससे रुजू करें और तौबा करें उससे। ठीक है, ये खवारिज का था ना कि मतलब ठीक है, वो कुरान को तो वो कहते थे ना, कुरान की तो हर बात को जूं का तू मानना है, लेकिन फिर जब मुआहिदा गलत है तो उस पे तो कुरान नहीं कहेगा ना कि इस पे स्टिक करो इस मुआहिदे से, तो हम उसको गलत कह रहे हैं। सही है। तो हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया ये कोई गुनाह नहीं है। जुरा बिन बुर्ज ने कहा खबरदार अली, अल्लाह की कसम, अगर तुम अल्लाह की किताब के बारे में बंदों को फैसले का इख्तियार देने से बाज नहीं आए तो मैं तुमसे अल्लाह की रजा के लिए लड़ूंगा। किसने कहा? ये जुरा बिन बुर्ज ने। ठीक है, कि अगर तुम अल्लाह की किताब के बारे में बंदों को फैसले का इख्तियार देने से बाज नहीं आए, वही वो हकम वाली जो पीछे बात थी, तो फिर मैं जो है इसलिए लड़ूंगा अल्लाह की रजा के लिए, मतलब तुमसे लड़ूंगा। ठीक है, तो हजरत अली ने फरमाया बदबख्त, मुझे लगता है तू इस तरह मरेगा कि आंधी तेरे टुकड़े उड़ा ले जाएगी। वो बोला मुझे भी पसंद है कि ऐसा ही हो। ये है बिदाया व निहाया से लिया गया। ठीक है, खवारिज की दावत और आवाम की जहन साजी। जब खारजियों ने देखा कि हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु किसी तरह भी उनके नजरियात और अजाइम का साथ देने पर तैयार नहीं, तो उन्होंने हतमी तौर पर अलग होने का फैसला कर लिया। ठीक है, ऑफिशियली अब हम अलग हो जाएंगे हजरत अली से। एक मुतवाजी ताकत बनने के लिए जरूरी था कि शहर से निकलकर ऐसी जगह मरकज बनाया जाए जहां हुकूमती असर रसूख कम से कम हो। अब तक उनका कोई बाकायदा अमीर भी मुकर्रर नहीं हुआ था। ठीक है, खवारिज का बाकायदा अमीर मुकर्रर नहीं हुआ था, क्योंकि वो खुद हुकूमत और हाकिम के तसव्वुर की नफी करके सिर्फ और सिर्फ एक अल्लाह की हाकिमियत का नारा लगाते थे। चलो भाई, अच्छा, मगर अब जब तंजीम को फाल बनाने का हदफ सामने आया तो कवायद और जवाबित बनाने और अहम फैसला करने के लिए एक बाख्तियार अमीर की जरूरत उन्हें खुद समझ आ गई। लिहाजा बड़ी ले दे के बाद अब्दुल्ला बिन वहब को अमीर बना लिया गया। ये 10 शवाल सन 37 हिजरी का वाकया है। तो इनको खुद समझ आ गया हाकिम तो होना चाहिए, ऐसे कैसे रहेंगे बगैर लीडर के। तो मतलब है। पहली गलती का जवाब उनके वो अपने अमल से ही मिल गया कि वो गलती पर है। हाँ हाँ, यार ये यही होता है, अल्लाह ताला आपको रियलाइज कराते हैं, हिदायत आपके सामने आती है, लेकिन आप अगर जिद पे अड़े रहो ना तो फिर कोई फायदा नहीं होता। तो इनके सामने ये चीज आ और गई थी ना कि कितनी यार हाँ अब और तो हमें कितनी पता चल गया। जल्दी समझ आ गया। आप देखो कितनी जल्दी समझ आ गया उन्हें। हाँ, कितनी जल्दी, वाकई फौरन ही जैसी अलग हुए, अब उनको लगा कि हाँ यार अब तो एक लीडर चाहिए। चले, सही है, इधर से फिर कल इंशाल्लाह कंटिन्यू करते हैं। बहुत शुक्रिया आप सबके सेशन में आने का, जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।